एंजो फेरारी की कहानी 18 फरवरी 1898 को मोडेना, इटली में शुरू होती है। छोटी उम्र से ही एंजो को कारों के प्रति गहरा आकर्षण हो गया था, जो उसके पिता अल्फ्रेडो फरारी, जो एक धातुकर्मी थे, द्वारा जगाया गया था। युवा एंजो ने अपने पिता को काम करते हुए घंटों बिताया, और ऑटोमोबाइल के प्रति उनका जुनून हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता गया। बचपन में एंजो का पत्रकार या ओपेरा गायक बनने का सपना था। हालांकि भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। त्रासदी तब हुई जब एंजो के पिता अल्फ्रेडो का 1916 में एक व्यापक बीमारी के कारण निधन हो गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने एंजो को अपनी आकांक्षाओं को त्यागने और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए मजबूर किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एंजो फरारी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उन्हें तीसरे तोपखाने डिवीजन में एक लोहार के रूप में सेवा करते हुए इतालवी सेना में शामिल किया गया था। हालांकि एंजो ने युद्ध की भयावहता का अनुभव किया, लेकिन उसके यांत्रिक कौशल का उपयोग सैन्य वाहनों के रखरखाव और मरम्मत में किया गया। युद्ध के बाद एंजो फेरारी का रेसिंग के प्रति जुनून बढ़ने लगा। उन्होंने कई स्थानीय दौड़ों में भाग लिया और जल्द ही अपने ड्राइविंग कौशल के लिए पहचान हासिल कर ली। एंजो की प्रतिभा और दृढ़ संकल्प ने अल्फा रोमियो नामक एक युवा ऑटोमोबाइल निर्माता का ध्यान आकर्षित किया। एंजो फेरारी ने 1920 में अल्फा रोमियो के लिए एक परीक्षण ड्राइवर और रेसिंग ड्राइवर के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने रेस ट्रैक पर अपना नाम बनाया, उल्लेखनीय जीत हासिल की और अपने साथियों का सम्मान अर्जित किया। एंजो का रेसिंग करियर फला फूला, और वह अपनी भयंकर प्रतिस्पर्धी भावना और उत्कृष्टता की निरंतर खोज के लिए जाना जाने लगा। 1929 में एंजो फरारी ने अल्फा रोमियो के भीतर एक रेसिंग डिवीजन, स्कूडिया फरारी की स्थापना की। टीम का प्राथमिक ध्यान अल्फा रोमियो कारों को विकसित करना और उनकी रेस करना था। एंजो ने टीम का प्रबंधन किया और उस समय के कुछ बेहतरीन ड्राइवरों को आकर्षित किया, जिनमें ताजियो नुवोलारी और अचिले वर्जी शामिल थे। स्कूडिया फरारी को जबरदस्त सफलता मिली और उसने कई दौड़ें और चैंपियनशिप जीती। हालांकि एंजो फेरारी की महत्वाकांक्षाएं रेसिंग से परे थीं। वह अपनी खुद की कारें बनाने के लिए उत्सुक थे, जिस पर उनका नाम हो और ऑटोमोटिव पूर्णता के उनके दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया जा सके। एंजो का सपना 1947 में हकीकत बन गया जब उन्होंने प्रसिद्ध फरारी ब्रांड की स्थापना की। उछलते घोड़े का लोगो लगाने वाली पहली कार, फरारी 125S, ने ऑटोमोटिव इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। फरारी कारों ने जल्द ही अपने उत्कृष्ट डिजाइन, बेजोड़ प्रदर्शन और विशिष्ट ध्वनि के लिए प्रतिष्ठा हासिल कर ली। फरारी 250 GTO और फरारी टेस्टारोसा जैसे मॉडल शक्ति और सुंदरता के प्रसिद्ध प्रतीक बन गए। जबकि फेरारी कारों ने दुनिया भर में उत्साही लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, एंजो फेरारी ने कभी भी अपनी रेसिंग जड़ों को नजरअंदाज नहीं किया। मोटरस्पोर्ट्स में फरारी की भागीदारी प्रभुत्व और उत्कृष्टता का पर्याय बन गई। टीम ने फॉर्मूला 1 रेस, 24 ओवर्स ऑफ लेमेंस जैसी धीरज स्पर्धाओं और मिलमिग्लिया जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में कई जीत हासिल की। एंजो फरारी की नवप्रवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता और पूर्णता की उनकी दृढ़ खोज ने फरारी ब्रांड को ऑटोमोटिव उत्कृष्टता के प्रतीक में बदल दिया। उनका विश्वास था कि रेसिंग उनकी कारों के लिए अंतिम परीक्षा थी, जिसने ब्रांड की पहचान को आकार दिया, जिससे प्रदर्शन के प्रति जुनून पैदा हुआ जो आज भी उज्ज्वल है। कारों के प्रति आकर्षित एक युवा लड़के के रूप में अपनी साधारण शुरुआत से लेकर इतिहास के सबसे प्रसिद्ध ऑटोमोटिव ब्रांडों में से एक के निर्माण तक, एंजो फरारी की यात्रा हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। अपने सपनों के प्रति उनके अथक प्रयास और अपनी कला के प्रति अटूट समर्पण ने ऑटोमोबाइल की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी।